नमस्कार। आज हम बुलंदशहर में हैं और हम बात करेंगे सुमित मास्टर जी से, जो दलित चिंतक हैं। साथ के साथ इनका काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का और इन्होंने समाज को देखा है। और जो सुमित मास्टर जी हैं ये उसी जाति से आते हैं जिससे बहन मायावती जी हैं। तो जो मेन वोटर है आज की तारीख में बहुजन समाज का केवल 9% जो बचा हुआ है, वो जाट समुदाय का वोटर बचा हुआ है। तो बहन मायावती ने जो बहुत बड़ी रैली की है, तो उसके बारे में समाज की क्या प्रतिक्रिया है, क्या संभावना, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ मास्टर जी, जो रैली की है आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है? हाँ, मुझे मुझे जानकारी है। मैंने अपने साथियों से सुना, हालांकि मैं गया नहीं हूँ लखनऊ, रैली में जा नहीं पाया। लेकिन वहाँ जब रैली हुई है तो काफी काफी अच्छी खासी रैली हुई है। हमारे जो दलित भाई हैं वो सब वहाँ पहुंचे हैं कि बहन जी रैली कर रही हैं, कुछ है का मुद्दों पे बातें होंगी। और दलित बड़ी आशा लेकर वहाँ पहुंचा है। जब वहाँ हम जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और जिसकी सुनवाई ना तो बीजेपी सरकार कर रही है ना कोई विपक्ष कर रहा है, तो वहाँ इस मुद्दे को लेकर पहुंचे, आशा को लेकर कि हमारी बहन मायावती इन मुद्दों को लेंगी। लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे है का कोई बहन जी ने ऐसी कोई मुद्दे पे बात नहीं की है। और ये हमारी बड़ी जो वो थी आशा थी, उसको ठेस पहुंची है हमें कि हमारे जो शुभ शुभ चिंतक बहन जी हैं उन्होंने इस मुद्दे पे बात नहीं, हम आशा लिए बैठे हैं कि कभी ना कभी कोई ये मुद्दे पे बात हो, बहन जी हमारी आगे बढ़े इन मुद्दे को लेकर बीजेपी से कहें। या ये कि हमारे लोगों पे दलित लोगों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इन की बहन बेटियों के ही साथ क्यों बलात्कार होते हैं, क्या और नहीं है दुनिया में? और बलात्कार तो किसी पर नहीं होने चाहिए, बलात्कार किसी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत जघन अपराध है। और ऐसा बहन जी को करना चाहिए था, और हमें बड़ा दुख है इस बात जो आपका समाज जो है दलित समाज, क्या बहन मायावती के साथ और उम्मीद करेगा, या जो चंद्रशेखर रावण जो समाज में ज्यादा सक्रिय हैं, तो कुछ अब उनका मन बदलेगा चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करने के लिए? का। हाँ देखो, ऐसा है, मैं देख रहा हूँ काफी सालों से, 15-20 सालों से। और अब जो बीजेपी की सरकार चल रही है कई सालों से, सेंटर में भी स्टेट में भी, और अब जो है दलित समाज बहन जी से हटता जा रहा है। और जो चंद्रशेखर रावण जी हैं उनके साथ है का जुड़ता जा रहा है। और बहन जी हमारी चुप बैठी है, क्यों चुप बैठी है, क्यों चुप बैठी है, ये पता नहीं है। बड़ा दुख है सब ये दलित भाइयों के लिए। और ये जो चंद्रशेखर आजाद रावण भाई हैं इनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इनको अगर इनसे उम्मीद ले बैठे हैं कि जो हमारी बहन मायावती ने नहीं किया, ये शायद रावण भाई करेंगे। मास्टर जी, आपने देखा होगा जो दलित समुदाय में जो एक मध्यम क्लास उभर के आया, जो ताकतवर हुआ, समाज की पहचान बनी है, एक समाज की मजबूती बनी है, उसके पीछे सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में सरकारी नौकरी कम होती जा रही है, मानदेय पे नौकरी ज्यादा है। अगर समाज मानदेय के आधार पर नौकरी करेगा, समाज को कुछ मजबूती मिलेगी, समाज पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, कौन सी सरकार इस काम को कर सकती है, इसके बारे में क्या होना चाहिए? देखो सर, ऐसा है कि जो मानदेय पे नौकरी कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो आदमी को रोजगार की जरूरत है। जब रोजगार की जरूरत है वो मानदेय पे मजबूरी में करता है। जब मानदेय पे करता है उसमें जो सैलरी मिलती है बहुत कम मिलती है, ना कि समान मिलती है, जिससे है का रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो इससे कहाँ समाज ऊपर उठेगा, इससे तो वहीं के वहीं रहेगा या पीछे जाएगा। जहाँ तक जो राजनीतिक परिदृश्य है, अगर हम पूरे यूपी की बात ना करें, आप बुलंदशहर के हर क्षेत्र से प्रभावित हैं, आपका देखा भाला है, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। तो आपको इस रैली के बाद के क्या बहन मायावती की 7 विधानसभा में कितनी अगर ताकत आ जाएगी, कितनी अगर बढ़ोतरी हो जाएगी, क्या एक आधी सीट मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है? एक भी सीट बनती दिखाई नहीं दे रही हमें, क्योंकि जैसा जो काम मायावती कर रही है बहन जी, और जब हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार होते हैं और उसको कोई आवाज नहीं उठाने वाला, कोई आवाज नहीं उठाई जाती। हमने देखा है, सुना है कि जहाँ भी कोई अत्याचार हो वहाँ रावण भाई चंद्रशेखर जो आजाद है वहाँ पहुंचते हैं। और बहन जी चुप बैठी है, क्यों चुप बैठी है ये पता ना, ये हम नहीं जानते। लेकिन बड़ी आशाएं थी उनसे।
जो वर्तमान परिस्थिति 2027 का चुनाव है, अगर 2027 में भी क्या करें बसपा के पक्ष में रिजल्ट नहीं आते तो दलित समुदाय क्या करें बहन मायावती का कब तक साथ देगा? 2032 तक इंतजार करेगा, उससे पहले ही चंद्रशेखर रावण की तरफ शिफ्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। देखो, समाज हमारा दो तरह का है। एक तो पढ़ा लिखा समाज, और पढ़ा लिखा समाज सब कुछ जानता है, और जो अनपढ़ समाज है अभी, वो बहकाने में आ जाता है। वो सिर्फ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बहनजी दिखती है और हाथी दिखता है। और जो पढ़ा लिखा समाज है और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो ये देखते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी देखते हैं कि आगे का हमारे जो बच्चे का भविष्य है वो कैसा रहेगा। अगर ये चीजें मान के चलो, रिजर्वेशन हट गया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, तो वो हमारे बच्चों के लिए प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य पे। तो ये जो पढ़ा लिखा समाज है बिल्कुल हट जाएगा, और हट हट जाएगा नहीं, 50% तो हट गया और ज्यादा। जो मेरी नजर में है, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे बुलंदशहर में, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो रावण भाई की तरफ मुड़ते जा रहे हैं और बहन जी से हटते जा रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो बहन जी के साथ बिल्कुल हट जाएंगे और रावण भाई के साथ मिल जाएंगे। 32 तक कोई इंतजार न करेगा। आज का तो समाज जो पढ़ा लिखा है ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहता है। जहां तक दलित अत्याचार की बात आती है कि दलित समुदाय कमजोर है, पहले से कमजोर रहा है, और सरकार कोई भी रहो तो हमेशा जो मैक्सिमम अत्याचार है वो दलितों पे होते हैं। ये कोई सरकार नहीं चाहती, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता, हमारे योगी जी भी नहीं चाहते दलितों पर अत्याचार हो। ये प्रशासनिक विफलता हो जाती है, एक समाज की एक उनमें भेदभाव है, समाज की ऐसी संरचना है, अक्सर क्या करें लड़ाई झगड़े होते हैं, अत्याचार हो जाते हैं क्या करें। तो समाज का जो वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसके जुड़ भी रहा है, उसके मन में क्या मुद्दे हैं अगर? उन मन में मुद्दे यही है कि अत्याचार खत्म हो। हमारे जो दलित समाज के साथ जो अत्याचार होते हैं, ये अत्याचार दलित समाज के साथ ही क्यों होते हैं? ये चाहे ये देखो, हालांकि ना मुख्यमंत्री साहब ना है का प्रधानमंत्री जी किसी को ये नहीं चाहते कि ये हो वो हो, किसी के साथ हो। लेकिन ये जो मानसिकता है लोगों की, दलितों के सापेक्ष जो मानसिकता है, वो अभी तक है का वो मानसिकता कुछ ऐसी घुसी हुई है कि ये दलित है, इनके साथ साथ ये करो वो करो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं। उनके पास ना तो पावर है, ना पैसा है, और ना कुछ लोग हैं उनके साथ, कोई साथ नहीं देता है। इसलिए लोग पीछे रह जाते हैं, इन लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। और ये अत्याचार देखो, कोई भी सरकार हो या किसी के साथ जुड़ा आदमी, ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज का जो समाज है हमारा, ज्यादातर 80% 85% पढ़ा लिखा समाज है, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में। तो ये होना नहीं चाहिए। ये कम पढ़े लिखे लोगों की सोच और समझ और मानसिकता होती है। किसी बहन बेटी के साथ आज मान के चलो, किसी बहन बेटी के साथ हो रहा है, दूसरी का, कल हमारी भी बहन बेटी है, वो भी अकेली बाजार में जाएगी, पढ़ने जाएगी, ट्यूशन जाएगी, तो उसके किसी के साथ नहीं होना नहीं, दलित समुदाय अत्याचार की बात करता, परंतु जो स्वर्ण समाज है या अन्य ओबीसी समाज है वो दलितों से भयभीत रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि SC ST एक्ट लग जाएगा। कुछ सच्चे भी लगते हैं, कुछ झूठे भी लगते हैं, परंतु ऐसा सुनने में आता है कि झूठे ज्यादा लगते हैं। तो उसके बारे में जो दलित वर्ग है या शासन प्रशासन जो स्वर्ण समाज को कैसे विश्वास दिलाएगा कि आप पर झूठे केस नहीं होंगे? चाहिए। उसकी तो ऐसा है सर जी, देखो जांच की जाए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। मान के चलो, दलित पे अत्याचार हुए चारों पे, और चाहे तो ऐसी एक्ट लग सकती है, और लेकिन वो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की, उन्होंने कुछ आगे सोचा ही नहीं, और कुछ किसी ने की तो उसका ये कह दिया कि ये झूठी है सर। जो झूठी है उसके साथ कोई नहीं है, और जो दूसरी बिरादरी है उसके साथ और बिरादरी के लोग जुड़ जाते हैं, उसको झूठा साबित कर देते हैं, ले दे के इधर उधर से करके। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठा भी नहीं होना चाहिए, किसी को झूठा नहीं फंसाना चाहिए जो कोई हो। और इसकी जांच की जाए निष्पक्ष, उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाए। हम मास्टर जी से बात करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दलितों पे हमेशा ज्यादा अत्याचार होते हैं जो रुकने चाहिए। साथ के साथ मास्टर जी का कहना है जो SC ST एक्ट लगता है, जो झूठा लगता है, वो भी नहीं लगना चाहिए, उससे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। और मास्टर जी का कहना है कि बहन मायावती के साथ समाज ज्यादा धैर्य के साथ इंतजार नहीं कर पाएगा। बहन मायावती को पॉजिटिवली
और राजनीतिक रूप से कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे एक विश्वास हो कि उनके पक्ष में काम किया जा रहा है। कि रिजल्ट तो आने में बहुत टाइम लगता है, और साथ के साथ अलग-अलग सरकार होती है, अलग-अलग मुद्दे होते हैं। तो बातचीत से निष्कर्ष निकला कि बेशक से बहन मायावती सत्ता में नहीं आए, परंतु कुछ अगर ज़्यादा सक्रिय होती हैं तो समाज उनके साथ जुड़ा रहेगा, अन्यथा चंद्रशेखर रावण के साथ समाज के शिफ्ट होने की संभावना है। और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।